नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं मुरार नदी पर। मुरार नदी की बात करें तो इस नदी की कोई ख़ास पहचान नहीं है। एक नाले के रूप में ये लगातार सिकुड़ती चली जा रही थी और ग्वालियर शहर की अगर हम प्राकृतिक जल स्रोतों की बात करें तो उनका लगातार अभाव होता जा रहा था और पूरी तरीके से प्रशासन जितने भी अगर हम बात करें ग्वालियर में जल संरचनाओं की जो कि सिंधिया स्टेट के समय स्थापित हुई थी, उनका भी सही रूप से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। नई बनाना तो दूर की बात है। फिलहाल जो मुरार नदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है और एक जन आंदोलन के रूप में आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो नवीन पौधे लगा दिए गए हैं और वृक्षारोपण एक मुहिम शुरू करी है मुन्ना लाल गोयल जी ने। मुन्ना लाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्य जो कि जन कल्याण का ये काम है वो शुरू किया है और मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि ये कार्य करने की प्रेरणा कैसे आई? क्या विचार आया और कब इसकी शुरुआत करी आपने? देखिए, मुरार नदी में बचपन बीता है। एक दौर वो था जब मुरार नदी में नीला पानी बहता था, साफ सुंदर पानी, सिक्का डालो सिक्का भी दिख जाता था। उस नदी में हम नहाए हैं और जब मैं निकलता हूँ मुरार से, तो पहले मुरार नदी पड़ती है जिसके मैं दर्शन करता हूँ। तो मुरार नदी मेरे को कचोटती थी कि मेरी हालत क्या हो गई है। राम तेरी गंगा मैली हो गई। एक समय था गंगा जैसी पवित्र नदी थी, बेसिन नदी, और आज नाले में तब्दील हो गई। तो पुकारती थी मेरे को कि आप लोग कुछ करिए। क्योंकि इस नदी में मैं समझता हूँ कि पहले हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं आते अस्थियाँ इसी में बसे हुई थी। गंगा जाते ही थे, तो मुरार नदी का पानी सुंदर था गंगा के समान। तो सारी हजारों अस्थियाँ इसमें बस हुई हैं, तो वो आत्माएं पुकारती हैं कि हमको हमको मुक्त करो, हम इसमें दबे हुए हैं। तो वो प्रेरणा लगातार बनी रही। फिर दूसरा सवाल ये आया कि यहाँ का वाटर लेवल करीब पिछले 1 सालों में 700 फुट नीचे चला गया है, जो हमारे लिए और मेरे लिए चिंता विषय था कि ये लेवल यदि मान लीजिए और नीचे चला गया, शहर की 40% सप्लाई नलकूप से होती है, 60% पानी तेघरा से आता है। 1 साल बाद यदि हमारा वाटर लेवल 1000 फुट नीचे चला गया, तो शहर की सप्लाई करने वाले सारे नलकूप बंद हो जाएंगे, तो 40% हमारी जनता प्यासी मर जाएगी। ये हाल आपने देखा हो, बेंगलोर इस देश का सबसे बड़ा शहर है, चेन्नई सबसे बड़ा शहर है। बेंगलोर और चेन्नई में एक टैंकर बिक रहा है 8,000 रुपये का। हालत ये है। बड़े लोग तो मंगा लेते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? तो जब चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में पानी की त्राही मची हुई है, तो वही हाल आने वाले 1 साल बाद यहाँ आने वाला है। इसलिए हमको जल स्रोतों को जिंदा करना पड़ेगा, चाहे हमारा आलापुर डैम हो, रमुआ डैम हो, जड़ुआ डैम हो, जिंदा करना पड़ेगा। मुरार नदी हो, जिंदा करना पड़ेगा। इनको जिंदा नहीं करेंगे तो पानी की बूंद-बूंद पानी के लिए हम तरसेंगे और पानी के लिए आने वाले दिनों में युद्ध होगा, मोहल्ले-मोहल्ले में पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कहा इसको इस नदी को जिंदा करना है। तो हम 3 तारीख को सब लोग कार सेवक यहाँ आए हैं, 3 तारीख से लगे हैं। यहाँ पर इस नदी पर पूरा अतिक्रमण था, सब तरफ माफियाओं का तांडव है, ठीक है ना? सारा अतिक्रमण था। आप देखिए सामने जो दिख रहा है पूरा, ये करीब 18 बीघे जगह है नदी के तीर में। इसका सर्वे नंबर है 759। इस पर देख रहे हैं खंडे, ये पूरा कब्जा था और ये सारे कार सेवकों ने सारा कब्जा उठाया। इसमें वन बना रहे हैं 18 बीघा में। हर पीपल के पेड़, नीम के पेड़ सारे लग रहे हैं, तो इस पर वन बनना है, नदी और बगल से वन। जब वन बन जाएगा तो हमारा प्लांटेशन जो हो जाएगा, तो नदी का स्रोत कब्जा भी नहीं होगा फिर। हाँ, कब्जा भी नहीं होगा और नदी सुंदर हो जाएगी। दोनों साइड पेड़ लगा रहे हैं, 2000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। तो 3 तारीख से सैकड़ों कार सेवक आए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उन कार सेवकों को सलाम करता हूँ। और ये अभियान अभी प्रारंभ है। अभी यहाँ से चलना है हमको शहीद गेट पे, फिर जाना नदी पाताल, फिर जाना कालबेग, 3 किलोमीटर का सफर है। तो रास्ते में तमाम सारे अवरोध हैं, तमाम सारे कांटे हैं, क्योंकि हर 100 मीटर पर एक अतिक्रमण है। लेकिन प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल ये प्रेम काम अपील के साथ यहाँ पर हमने साफ कराया, ठीक है ना? प्यार मोहब्बत से आगे, प्यार मोहब्बत से जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय देखिए, आप बिल्डिंग बना लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन पानी कहाँ से लाओगे आप? बिन पानी सब सून। तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी चाहिए, तो भैया ये नदियाँ और ये तालाब जिंदा करना पड़ेंगे। इसमें चाहता हूँ पूरी जनता सहयोग करे, और जिन लोगों की मानसिकता छोटी है कि हमको नदी पे अतिक्रमण करना है भाई, तो आने वाले समय पानी नहीं मिलेगा, क्या करोगे अतिक्रमण करके? इसलिए इस नदी को नदी रहने दो और इस नदी को जिंदा करने के अभियान में सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब आइए, जुड़िए और नदी को जिंदा करिए, इससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिले। कल सीमन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हो रहे हैं। सीमन सिंधिया जी पेड़ भी लगाएंगे और श्रमदान भी करेंगे, और ये संदेश है कि पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा। यहाँ आज से पहले स्थिति थी कि लोग खड़े नहीं हो पाते बदबू के मारे। जब पेड़ लग जाएंगे, शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, तो लोगों की जिंदगी। बिल्कुल आप एक अच्छी प्रेम मुहिम चला रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं। अगर हम गंगा नदी की बात करें, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए के बजट आवंटित किए गए, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से अविरल और स्वच्छ नहीं हो पाई। तो कितनी चुनौती आ रही है, कितनी परेशानियां आ रही हैं, और कहीं ना कहीं पैसे और फंड की भी आवश्यकता है, तो उसका प्रबंधन किस तरह से हो पाएगा? देखिए, जो प्रोजेक्ट बना था नमामि गंगे का, वो प्रोजेक्ट अधूरा था। फिर मैंने सीमेंट सिंधिया जी से चर्चा की। इस प्रोजेक्ट में 3-4 आधारभूत चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं। नंबर 1, यहाँ से लेके कालबी तक 3 करोड़ नदी में पर डे 1 टन कचरा डलता है, और जब 1 टन कचरा पर डे डलेगा तो नदी शुद्ध कैसे होगी? इसलिए पहला प्रायोरिटी हमारी ये होना चाहिए कि कचरा उसमें डलना बंद हो। तो इसके लिए यहाँ से लेके कालबी तक दोनों साइड जाल लगे लोहे का, जिससे कचरा ना डले। दूसरा, यहाँ पर नाले का और सीवर का पानी आ रहा है, तो हम चाहते हैं वो ट्रैप किया जाए, बंद किया जाए, लेकिन उसको हमको उपयोगी करना है। कोई 12 महीने नदी पानी देता है, उसमें हमने कहा है कि इजराइल जैसे जो बड़े देशों ने क्या किया है कि नाले और सीवर के पानी को ट्रीट करके वापस नदी में डाल देते हैं। तो हमने कहा जो हमारा नालों का पानी आ रहा है, उस नालों का पानी का बेहतर उपयोग करें, सीवर का पानी का बेहतर उपयोग करें। एक ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा हुरौली पे, दूसरा शहीद गेट पे, तीसरा नदी पर टाल पे, चौथा कालबी पे। 3-4 ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, जिससे जितना पानी हमारा गंदा आ रहा है वो ट्रीट होकर वापस नदियों में पहुंच जाएगा। तो 12 महीने हमारा पानी रहेगा। तीसरा, इसको हरियाली जोन घोषित करे प्रशासन, इस पूरे क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को हरियाली जोन, यहाँ हरे पेड़ लगाए जाएं, और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नगर निगम और प्रशासन की रहे। तो निश्चित तौर पर हरे पेड़ लग जाएंगे, पानी शुद्ध आने लगेगा, तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो चिंता है कि पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि नदी सूख गई तो फिर हमारा जीवन सूख जाएगा, बिन पानी सब शून्य हो जाएगा। वो अभियान में लगे हैं, जनता का सहयोग मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस अभियान में नौजवान साथी, शहर के जनमानस, आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है, तो हमको पानी को जिंदा करना पड़ेगा, नदी को जिंदा करना पड़ेगा। उस अभियान में जुटें, और इस अभियान को आंदोलन में लगा के हम सब चलें। प्रशासन का सहयोग मिलेगा, सरकार का भी मिलेगा। हम सदी की होता है, केवल सरकार और प्रशासन की बड़ी बात नहीं बनती है। आज 10 साल से यहाँ पे ये सब चल रहा था, लेकिन लोग लगे तो शुरुआत हो गई, तो सरकार भी साथ आएगी, प्रशासन भी साथ आएगा। हम सब मिलकर इस नदी को बेहतर बनाएंगे, और सपना हमारा है इस नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, वो सपना हम पूरा करेंगे। कब तक हो जाएगा वैसे? मैं समझता हूँ इससे 1 साल लग जाएगा। 1 साल कम से कम? हाँ, क्योंकि मेरी कल्पना बड़ी है कि मैं समझता हूँ कि अभी तमाम सारी बाधाएं रास्ते में हैं, उन बाधाओं को दूर करते हुए इस मुकाम को हासिल करेंगे, और मुर्रा नदी को सुंदर स्वच्छ बनाने का सपना है, उसको पूरा करने का काम जनता के सहयोग से पूरा करेंगे। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और कहीं न कहीं एक जन मुहिम भी है, और बिना जन समर्थन के ये कर पाना भी संभव नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर जो पानी है वो बिल्कुल साफ है और स्वच्छ पानी है, जो कि बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही पानी अगर पूरे ही मुरार नदी में हो जाए, तो शहर की छवि भी इससे बेहतर होगी। और फिलहाल इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय ज़रूर लिखें, और बने रहें हमारे साथ ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद।